नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट प्लस यूट्यूब चैनल में। चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की 50 बड़ी खबरें, वह भी सिर्फ 10 मिनट में। शुरुआत करते हैं किसानों के लिए बड़ी खबर। किसानों के लिए आज का दिन बेहद राहत भरा है। सरकार ने प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत अगली किस्त की तारीख तय कर दी है और अब यह राशि जून के पहले सप्ताह से सीधे लाभार्थियों के खातों में ट्रांसफर की जाएगी। इस बार योजना के अंतर्गत कुल 12 करोड़ से अधिक पात्र किसानों को 2000 रुपए की आर्थिक सहायता मिलेगी। साथ ही यह साफ कर दिया गया है कि जिन किसानों ने अभी तक KYC नहीं कराया है उन्हें किस्त का लाभ नहीं दिया जाएगा। इसलिए अगर आप इस योजना के लाभार्थी हैं तो नजदीकी CSC केंद्र या मोबाइल से ही तुरंत KYC प्रक्रिया पूरी कर ले। फसल बीमा योजना को लेकर भी बड़ा फैसला लिया गया है। अब किसानों को प्राकृतिक आपदा से नुकसान होने की स्थिति में दावे के लिए दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है जिसके जरिए किसान अपने स्मार्टफोन से ही फोटो अपलोड कर सकते हैं और बीमा क्लेम का आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही यह ऐलान भी किया गया है कि बीमा क्लेम की रकम अब 15 दिन के भीतर खाते में भेज दी जाएगी। यह किसानों के लिए एक बड़ी सुविधा है, खासकर उन राज्यों में जहां हाल ही में ओलावृष्टि और बारिश से फसलों को भारी नुकसान हुआ है। इसके साथ ही सरकार ने खरीफ सीजन से पहले उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने का फैसला किया है। जिन किसानों के पास किसान क्रेडिट कार्ड है उन्हें खाद और बीज की खरीद पर 5% अतिरिक्त सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा मिट्टी परीक्षण अभियान फिर से शुरू किया जा रहा है ताकि सही खाद का प्रयोग हो और उत्पादन बढ़े। अब बात करते हैं युवाओं की जो सरकारी नौकरी और स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। आज की एक बड़ी खबर है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय रोजगार मेले को लेकर। सरकार ने ऐलान किया है कि अगले 6 महीने में देश भर में कुल 20,000 रोजगार मेले आयोजित किए जाएंगे, जिनमें 1 करोड़ से अधिक नौकरियों के लिए आवेदन मांगे जाएंगे। रेलवे, डाक विभाग, स्वास्थ्य मंत्रालय, ग्रामीण विकास मंत्रालय और रक्षा विभाग के अंतर्गत आने वाले पदों के लिए ये भर्तियां होंगी। युवाओं के लिए सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि इन नौकरियों में किसी भी तरह की लिखित परीक्षा नहीं होगी, बल्कि योग्यता, अनुभव और इंटरव्यू के आधार पर चयन किया जाएगा। इसके साथ ही जो युवा स्वरोजगार की दिशा में बढ़ना चाहते हैं उनके लिए मुद्रा योजना का बजट बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब बिना गारंटी के 10 लाख रुपए तक का लोन युवाओं को सरल प्रक्रिया के तहत दिया जाएगा और ब्याज दरों में 2% की छूट भी मिलेगी। अब नजर डालते हैं महिलाओं से जुड़ी कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरों पर। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत अब महिलाओं को साल में 12 सिलेंडर सब्सिडी दरों पर मिलेंगे और हर सिलेंडर पर 200 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खातों में भेजी जाएगी। इसके साथ ही जिन महिलाओं ने नया गैस कनेक्शन नहीं लिया है उनके लिए मुफ्त रसोई गैस कनेक्शन देने की योजना का नया चरण शुरू हो चुका है। इसके लिए लाभार्थियों को सिर्फ जनधन खाता, आधार कार्ड और राशन कार्ड दिखाना होगा। महिला सुरक्षा को लेकर भी सरकार ने एक बड़ा ऐलान किया है। अब देश के हर जिले में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की जाएगी और रात के समय महिला यात्रियों की सुरक्षा के लिए ऑटो और टैक्सी ड्राइवरों को GPS अनिवार्य रूप से लगवाना होगा। इसके अलावा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला शक्ति मिशन के तहत लाखों महिलाओं को मुफ्त ट्रेनिंग और स्टार्टअप गाइडेंस दिया जा रहा है। एक और खास घोषणा यह है कि जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं, उन्हें सरकारी टेंडर, राशन की दुकान और किचन गार्डन के संचालन जैसे कई कार्यों में प्राथमिकता दी जाएगी। इससे महिलाओं की आय में उल्लेखनीय बढ़ोतरी होगी और उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिलेगा। अब बात करते हैं छात्रों से जुड़ी उन सरकारी योजनाओं की जो शिक्षा को लेकर आपकी जिंदगी आसान बनाने वाली है। आज से राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल पर आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और जो भी छात्र कॉलेज, इंजीनियरिंग, मेडिकल या किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अध्ययनरत हैं, वे इस योजना के तहत 15,000 रुपए तक की छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकते हैं। 10वीं और 12वीं में टॉप करने वाले छात्रों को अतिरिक्त बोनस स्कॉलरशिप के रूप में 5,000 रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त यूनिफॉर्म, किताबें और स्कूल बैग्स की व्यवस्था की जा रही है। इस बार सत्र शुरू होने से पहले ही सभी आवश्यक सामग्री स्कूलों को भेज दी जाएगी। एक और खास खबर यह है कि सरकार अब डिजिटल शिक्षा योजना के अंतर्गत 8वीं से 12वीं तक के छात्रों को मुफ्त टैबलेट देने जा रही है ताकि ऑनलाइन शिक्षा सभी तक पहुंच सके। अगर आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार की फ्री कोचिंग योजना आपके लिए वरदान साबित हो सकती है। इसके तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के छात्रों को IAS, PCS, नीट, JEE और अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए मुफ्त कोचिंग दी जा रही है। यह सुविधा अब जिला स्तरीय स्तर पर भी उपलब्ध कराई जा रही है।
अब रुख करते हैं एलपीजी गैस सिलेंडर से जुड़ी ताजा अपडेट की ओर। पेट्रोलियम मंत्रालय ने साफ किया है कि इस महीने के अंत तक घरेलू सिलेंडर की कीमतों में 200 रुपए तक की कटौती की जा सकती है और सब्सिडी को अगले 12 महीने तक बढ़ाया जा सकता है। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत पंजीकृत महिलाओं को यह लाभ स्वतः मिलेगा। इसके अतिरिक्त नए उपभोक्ताओं को पहला रिफिल फ्री देने की योजना पर भी विचार चल रहा है। अब बात करते हैं उन आम नागरिकों की जो अभी भी सरकारी योजनाओं से जुड़ नहीं पाए हैं। केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना को और मजबूत कर दिया है। अब कोई भी नागरिक भारत के किसी भी राज्य में जाकर राशन कार्ड के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त कर सकता है। साथ ही राशन कार्ड से जुड़े आधार सीडिंग के लिए सरकार ने कैंप लगवाने शुरू कर दिए हैं ताकि जिनका आधार अब तक लिंक नहीं हुआ है उन्हें कोई परेशानी न हो। प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर बड़ी खबर है कि नए चरण के लिए आवेदन प्रक्रिया अगले सप्ताह से शुरू होने जा रही है और इस बार कुल 20 लाख से अधिक मकानों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। जिन परिवारों की सालाना आय 3 लाख रुपए से कम है उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी और उन्हें 2 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा शहरी क्षेत्रों में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले परिवारों के लिए विशेष योजना लागू की जा रही है। सरकार अब जनधन खातों को लेकर भी एक नई योजना ला रही है जिसके तहत ऐसे सभी खाता धारकों को बीमा सुरक्षा दी जाएगी। दुर्घटना या मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी के परिवार को 2 लाख रुपए तक की सहायता मिलेगी। इसके साथ ही बीपीएल परिवारों के लिए जीवन बीमा योजना को भी रिन्यू किया गया है जिसमें सालाना प्रीमियम महज 20 रुपए होगा और पेंशन लाभ 20,000 रुपए से बढ़ाकर 30,000 रुपए कर दिया गया है। अब बात करते हैं बुजुर्गों, विधवाओं और दिव्यांगजन से जुड़ी पेंशन योजनाओं की। अब वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करते हुए सरकार ने घोषणा की है कि सभी पात्र वरिष्ठ नागरिकों को हर महीने 1200 रुपए तक की पेंशन दी जाएगी। विधवा और दिव्यांगजन को भी यह राशि मिलेगी और इसके लिए आवेदन प्रक्रिया को बेहद आसान कर दिया गया है। कोई भी व्यक्ति मोबाइल से या नजदीकी जन सेवा केंद्र से आवेदन कर सकता है। स्वास्थ्य सुविधाओं की दिशा में भी बड़ा कदम उठाया गया है। अब आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को हर साल 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त मिलेगा। इसके अंतर्गत अब तक कुल 3 करोड़ से अधिक लोगों को लाभ मिल चुका है। अब निजी अस्पतालों में भी यही योजना और प्रभावशाली रूप से लागू की जाएगी। दिल्ली सरकार ने कोविड पर एडवाइजरी जारी की। दिल्ली सरकार ने कोविड-19 के मामलों में वृद्धि को देखते हुए अस्पतालों को बेड, ऑक्सीजन, दवाइयों और वैक्सीन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए एडवाइजरी जारी की है। आधार कार्ड अपडेट के लिए निःशुल्क सेवा की समय सीमा 14 जून तक बढ़ी। यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI ने आधार कार्ड में जानकारी अपडेट करने की निःशुल्क सेवा की समय सीमा 14 जून 2025 तक बढ़ा दी है। इससे पहले यह सेवा 31 मई तक उपलब्ध थी। अब आधार कार्ड धारक UIDAI के माई आधार पोर्टल के माध्यम से निःशुल्क अपडेट कर सकते हैं। समय सीमा के बाद अपडेट करने के लिए 50 शुल्क लिया जाएगा। दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के लिए मुफ्त एलपीजी सिलेंडर योजना शुरू की। दिल्ली सरकार ने गरीब परिवारों के लिए एक नई एलपीजी सिलेंडर योजना की घोषणा की है। इस योजना के तहत प्रत्येक गरीब परिवार को साल में 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर मिलेंगे, एक होली पर और दूसरा दिवाली पर। इसके अलावा बाकी 10 महीनों में प्रति माह एक सिलेंडर 500 की सब्सिडी पर मिलेगा। इससे लगभग 9 करोड़ लाभार्थियों को फायदा होगा। राजस्थान सरकार ने मुफ्त बिजली योजना में 150 यूनिट तक की सुविधा दी। राजस्थान सरकार ने मुख्यमंत्री मुफ्त बिजली योजना के तहत लाभार्थियों को प्रति माह 150 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की घोषणा की है। इससे पहले यह सीमा 100 यूनिट थी। यह योजना राज्य के 1 करोड़ से अधिक उपभोक्ताओं को लाभान्वित करेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से बिजली उत्पादन बढ़ाने की योजना बनाई है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त जून में जारी होगी। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को मिलने वाली 20वीं किस्त जून 2025 में जारी की जाएगी। इस किस्त में प्रत्येक पात्र किसान को 2000 की राशि मिलेगी। किसान अपनी स्थिति और लाभार्थी सूची की जांच पीएम किसान पोर्टल पर कर सकते हैं। भारत में बेरोजगारी दर अप्रैल 2025 में 5.1% दर्ज की गई। भारत में अप्रैल 2025 के लिए बेरोजगारी दर 5.1% दर्ज की गई है। यह आंकड़ा राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO द्वारा जारी किया गया है। पुरुषों में बेरोजगारी दर 5.2% और महिलाओं में 5% रही। यह आंकड़ा भारत में पहली बार मासिक आधार पर जारी किया गया है, जिससे रोजगार और बेरोजगारी की स्थिति का त्वरित मूल्यांकन संभव हो सकेगा।